सर्वप्रथम तो मैं आपने प्रणाम करूं और मारो निवेदन और दर्शक और वास्ते में आपने एक चीज पूछनी चाहिए। माता जी री जो उत्पत्ति और माता जी रे लारे जो आईपन चलियो और जो सीध भी समाज की उत्पत्ति हुई उसके बारे में हमारे दर्शकों को हमें थोड़ा बताओ कि ये कहाँ से कहाँ परंपरा शुरू हुई, कैसे हुई और किस वजह से हुई। सीरवी समाज की उत्पत्ति तो अपने अलग से है। जैसे अपना इतिहास आता है किताब जाड़ोन में बसे हुए थे, सब राजपूत थे और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में लड़ाइयाँ चलती रही। तो आखिर में पीढ़ी दर पीढ़ी ख़त्म होती चली गई। आखिर उन्होंने सोचा भाई अब लड़ाई में कब तक रहेंगे, तो उन्होंने अपने शस्त्र वहाँ डाले और हल पकड़ लिया। और ऐसा कहते हैं 1000 गाड़े वहाँ से जालोर से आए और अपने यहाँ पाली ज़िले में नदी के किनारे खेती करने के लिए मतलब बस गए। और चूँकि यूँ सीर में खेती करी इसलिए वो सीरवी सी खेत मतलब से वो नाम से यूँ। जैसे आप इधर चले जाओ सुमेरपुर है, चाणोद वगैरह में, वहाँ सीरवी नहीं कहते, वहाँ लोग कहते हैं लोग। हाँ। यूँ सीरवी एक कौम और है बाली के आसपास, जो सीरवी ये खालडिया सीरवी कहलाते हैं हमारे हमारे वाले, और वो जड़वा कहलाते हैं। जनवा। हाँ, बाली के आसपास हैं, सिरोही वो में। एक ही है सब। नहीं, कोई कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग है नहीं उनका कोई ना तो कोई शादी ब्याह उठना बैठना उनका अलग ही है। अलग ही। उनके गोत्र अलग हैं, उनका रहन सहन अलग है। वो सीट भी अलग ही, वो वो माता सी- जी को नहीं मानते, नहीं, माई पंथ नहीं मानते। वो नहीं, उन्होंने अपने अब 4 भुजा का मंदिर बना रखा है। 4 भुजा को मानते हैं, कोई शिव जी को भी मानते हैं, मतलब ये कोई फिक्स कुछ नहीं है। ये सीरियों ने आई पंथ को, तो इनको तो करीब 700 साल हो गए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। माता जी से पहले की बात। माता जी पहले की बात है, यहाँ आके बस गए थे। आई माता जी का जन्म, जैसा हमारे पास इतिहास है, वो गुजरात में अंबापुर करके गांव अपने पालनपुर ज़िले में, जो जिसको बनासकांठा कहते हैं, उसमें उनका अंबापुर गांव में जन्म हुआ। वहाँ सुंदर कन्या थी। जो बादशाह था मांडू का, उसका नाम खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी का ही रिश्तेदार था, मोहम्मद खिलजी। वो मोहम्मद खिलजी ने सुना तो वो शादी करने के लिए समाचार भेजा कि ऐसी सुंदर कन्या है, मैं इसको अपनी हेरम में रखूँगा। उस टाइम बिकाडा भी गरीब राजपूत थे, उनकी इतनी, उसको बुलाया कि भाई तेरी लड़की से मैं शादी करूँगा। घर पे आए बिकाडा भी घर पे आए और दुखी हो गए थे कि भाई माँ ने पूछा, उनका नाम जीजी बाई था बचपन में, कि बेटा जीजी क्यों, जीजी ने पूछा पिताजी क्या तकलीफ़ है, कि तकलीफ़ क्या है, अपन हिंदू हैं और वो मुसलमान राजा है, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं उससे लड़ाई लड़ सकूँ। कि आप तो हाँ भरो कि शादी मैं कर दूँगा, और हिंदी रीति रिवाज से करूँगा, हिंदू के रीति रिवाज मुस्लिम रीति रिवाज हैं। हाँ, निकाह विकाह नहीं, शादी बराबर फेरे 7 फेरे होंगे। और आप अपनी पूरी फौज लेके आ जाओ, खाने पीने की व्यवस्था सब हम। करते हैं। कि बेटा कौन करेगा, आप चिंता मत करो। ये पूरी लश्कर लेके आए, फौज लेके आए। तो जैसा माँ बेटी ने कहा था, वो माँ क्या है, फौज लेके आ गया बादशाह और कहा भाई बारात वाले आ जाओ, खाना खाओ। एक छोटी सी झोंपड़ी थी, उसमें से थाल के थाल लड्डू और पेड़े और सब, मतलब वो जो मिठाई होती है, उससे पूरी फौज की फौज जीम गई। तो किसी ने जाके बादशाह को कहा कि साहब चमत्कार हो रहा है, एक छोटी सी झोंपड़ी, उसमें से पूरी फौज आ रहा है और जीमते जा रहे हैं। तो बादशाह को वहम पड़ा, तो वो भेष बदल के वो देखने। गया अंदर। बाकी तो क्या होता, शादी के पहले वहाँ बारात के वहाँ जाते नहीं है, तो ये भेष बदल के गया। आई माता जी पहचान लिया। वो अंदर जैसे ही उसने झाँका तो उसको सिंह रूप में माता जी के दर्शन हुए, वो अचेत हो गया और कहा, माता जी ने उसको फिर त्रिशूल से दबाया। उन्होंने कहा माफ़ी मांगता हूँ, मेरे को छोड़ दो। तो उन्होंने कहा भी आगे से फिर ऐसे गलत काम मत करना, आगे से कसम खाओ कि जजिया टैक्स है, किसी हिंदू स्त्री के प्रति ऐसी कुदृष्टि नहीं करूँगा। और वो बादशाह वहाँ से चला गया। फिर आई माता जी जब वहाँ देखा, फिर वो लोगों में चर्चा होने लगी, तो उन्होंने फिर अपना वृद्धा रूप कन्या के रूप को बदल के और एक डोकरी का रूप ले लिया। डोकरी का रूप लेके और वो वहाँ से एक पोठिया साथ में, जिसकी आपने बाहर
वो स्टैचू लगी हुई है। बड़े चौक पे। हैं नहीं, यहाँ बाहर एक बैल बैल जैसा है ना, बैल, उसको पोटिया कहते हैं। उस पर अपनी किताबें विताबें सब सामान लेके माता जी वहाँ से रवाना हो गए, पूरे भारत में भ्रमण करते हुए आखिर में वो नारलाई पधारे। नारलाई में उन्होंने चमत्कार बताया, फिर डायलाना में चमत्कार बताया, फिर भैंसाने में बताया, बिलावास सेवाज, यूँ करते करते आखिर बिलाड़ा पधारे। बिलाड़ा हामड़ों के यहाँ उनको इज्जत नहीं मिली, तो हम राठौरों के यहाँ पधारे, यहाँ उनको पूरी इज्जत मिली। तो उस टाइम वो यहाँ विराजे, और उनका बेटा माधव जो काफ़ी साल से गायब था, लापता था, उसको कहा 11वें दिन तुम्हारा बेटा आ जाएगा, और वो 11वें दिन वो बेटा आ गया। फिर माता जी यहाँ 40 साल इस मंदिर में विराजे, आई पंथ की स्थापना करी। तो 3 पीढ़ी जानो जी, माधव जी और उनके बेटे गोविंददास जी। गोविंददास जी को फिर माता जी ने इतना परीक्षा करने के बाद अपनी गादी पर बैठा के और कहा जैसा मुझे समझते हो ऐसा इनको समझना। दीवान को पद जो दिया और ये बाबा मंडली उस टाइम बनी, उसमें यही कहा कि अपने दिखावा नहीं करना, कोई साधु के कपड़े पहनो और तिलक विलक लगाओ, लंबे बाल बाल बाल, ऐसा कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं। अपना आचरण अच्छा रखो, खान पान अच्छा रखो, अपना व्यवहार, अपनी कुशलता सब। तो अपना ये पूरा आई पंथ अपने चरित्र पर आधारित है। इसमें कोई लंबी चौड़ी ये कथा करनी है और ये व्रत करने हैं, कुछ नहीं। बीज का व्रत रखो, और बिल्कुल सिंपल सा, जिसको कहते हैं उस समय पढ़े हुए नहीं थे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने किया। सब चीज़ आप तो जानते हो, सब चीज़ अद्भुत है। आपने माता जी की बैल देखी होगी, माता जी की बैल आज 500 साल में जब माता जी वृद्ध हो गए तो उन्होंने बैल बनवाई। बैल बनवा के और गांव-गांव धर्म प्रचार के लिए पधारते थे। तो 500 साल से वो बैल आज भी गांव-गांव उसी प्रकार जाती है। तो माता जी उस बैल के अंदर खुद प्रचार करने के लिए जाते थे गांव-गांव? मतलब माता जी खुद जाते थे? इमेजिन करो ना, आज से 50 साल पहले सड़कें नहीं थी, 500 साल पहले ना तो सड़कें थी, जंगली जानवर, डाकू, तो लोग कैसे यहाँ दर्शन करने आए। तो माता जी भाई बूढ़े कैसे आएंगे, जवान तो फिर भी आ जाएंगे, माता बहनें कैसे आएगी, बच्चे कैसे आएंगे। तो माता जी स्वयं गांव-गांव पधारते, धर्म जब शुरू किया माता जी ने। और इस बैल में विराज के पधारते, दीवान साहब साथ जाते, और ये आई पंथ उन्होंने इस तरह से फैलाया। अब आप ये बैल आज भी चलता फिरता मंदिर, कहीं दुनिया में चलता फिरता मंदिर है। मतलब आप इस आई पंथ में देखो तो सब चीज़ अद्भुत है। और इसी को इसमें देख के वे दूसरे जो कास्ट के लोग हैं उन्होंने भी अपने रथ काफी तैयार करवाए। जो ये पहला रथ है हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में जो एक आई पंथ की स्थापना, जो धर्म अपने आप में लेके चलता है। ये मेरा तजुर्बा ही नहीं, हजारों लोगों का, जहाँ इसके पग फेरे हो जाते हैं अपने वहाँ सब लीला लहर हो जाती। माता जी स्वयं पधार गए, बैल का पग फेरा हो गया, सब अपने आप। कहीं न कहीं माता जी के रूप जो है, माता जी का छवि है जो है वो आपके अंदर भी विद्यमान रहती है, बाबा जी के अंदर विद्यमान रहती है। ये फिर ये जो अपने जति, महेंद्र भाई है, हाँ, अपने यहाँ क्या था, जति परंपरा जो है कहाँ से शुरू हुई? मतलब आई माता जी ने गांव कोटड़ी पधारे, और वहाँ जो डूंगरगिरी जी के 4 शिष्य थे, उनका भाई 2 शिष्य आप मेरे को दे दो। रूपगिरी और केशवगिरी 2 शिष्य उन्होंने माता जी को भेंट किए। उससे बाबा मंडली की परंपरा वहाँ से चालू हुई। तो उसमें चूँकि किसी को ऊपर बढ़ाना जरूरी थी, बाबा मंडली में जो काबिल होता है, समझदार होता है, उसको भी जति पद देते हैं। जो आई पंथ बढ़ा, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नहीं उसमें आई पंथ बढ़ा, आई पंथ को हमारे पूर्वजों ने 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया। जो इधर पश्चिम का इलाका है, बाड़मेर वगैरह, जहाँ मेघवाड़, गर्ग, दर्जी सब कौमें हैं पाकिस्तान तक, और गुजरात, इसका तो पश्चिम का इलाका कह दिया। उसके जति अलग पश्चिम का जति कहलाता है, जिसका वहाँ पहले चाडा की ढाणी है अपने बाड़मेर में, वहाँ उसका हेडक्वार्टर वहाँ। दूसरा जब यहाँ अकाल पड़ते गए तो फिर ये अपने जानवरों को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए लोग मालवा और उधर निमाड़ की तरफ पलायन, मतलब अकाल निकालने के लिए वहाँ जाके उन्होंने इतनी मेहनत की कि वहाँ के राजा ने उनको वहीं बसा दिया। आज 280 गांव मध्य प्रदेश में सीरवी समाज के हैं। तो वहाँ उस एरिया में जो पहले जाना घोड़े से जाते थे,
तो वहाँ एक जति अलग से होता था जो सारा काम काज धर्म का जाति का समाज का एकता का सब करते थे। वो पद पे आपको नियुक्त किया 280 गांवों में, ताकि आप समाज के अंदर एकता अखंडता कोई नए रीति रिवाज वगैरह सबको पालन करा सकें। पश्चिम के जति अलग हैं और गुजरात को हमने अलग करके गुजरात के जति और बना दिया, और एक बैल के जति जो माता जी मारवाड़ में जो जाति है बैल उसके जति करते हैं। 25-30 साल पहले आप जानते हो, पहले बिलाड़ा में खूब पानी था, पाली जिले में खूब पानी था, पानी कम पड़ा, मुश्किल ये हुई कि इन बच्चों का क्या होगा। तो इन सब को समझा के और इनको दक्षिण भारत में जैन समाज के साथ नौकर बना के भेज दिया, और आज आप जानते हो कि सब आज करोड़पति हैं। हिंदुस्तान के अंदर माता जी के बडेर है। आज अकेले बेंगलोर में 65 बडेर है, 55 बडेर चेन्नई में है। सबकी ओपनिंग आपके हाथ से नहीं सब माता जी के पास था। और उनकी सबकी मैं एक भी 800 बडेर हैं, मैं उसमें एक में भी कहीं ट्रस्टी नहीं हूँ। वहीं की कमेटी वहीं के संचालन आप अपने बनाओ, विकास करो और इसका संचालन करो। अपन सिर्फ एक बिलाड़ा में अपने आप को सीमित मुख्यालय है। तो अजब मतलब इसकी एक बात देखो, माता जी का ये चारों युगों में अद्भुत है, चारों युगों से न्यारा है। यहाँ देखो आप, ये बैठे धर्मगुरु, कहीं पैंट बुशर्ट के धर्मगुरु आपने भी इतना देखे होंगे, कहीं है क्या? परंतु दिखावा नहीं और मान्यता है, मतलब खाली बैठ के बन के बैठ जाओ। 500 साल से दीवान साहब की मान्यता यूं की यूं है। बाबा मंडली को खाली एक साफा भगवा पहनना, बाकी कुछ अपना नॉर्मल रहो, नॉर्मल लाइफ हैं। बाबा गृहस्थी होते हैं या पहले ब्रह्मचारी होते थे। पहले क्या होता था कि गांव में गरीब होते, खाने को नहीं होते, कोई विकलांग हो गया तो उसको माता जी को वो पालक भेंट कर देते, वो फिर बाबा मंडली में शामिल हो जाता। यूँ हमारे चूँकि अब स्थिति बदल गई, पिछले 40 साल से नए बाबा नहीं बन रहे थे, व्यवस्था चला नहीं थी। अपन ने इसमें थोड़ा परिवर्तन करके अब गृहस्थी को भी बाबा का जिसका आचरण सही हो। आप अपने गृहस्थी अभी ये हैं, इनके बेटे बड़े हो गए, धंधा संभाल रहे हैं, खेती संभाल रहे हैं, पोते हो गए, पोते की बहू आई जैसी हो गई, पिता तो ये अपने फ्री हो गए। इनकी माता के प्रति भावना थी। आगे 2 साल बैल के साथ रहे और अब इनको वहाँ भी इन्होंने खूब अच्छा धर्म प्रचार शुरू। एक लोक मान्यता ये भी है कहीं न कहीं के मतलब जो ये सतयुग के अंदर जो राजा भोज थे, राजा भोज के जो भाई थे 24, उन 24 भाइयों का जो माताजी ने नरसंहार किया था, उनको कहीं न कहीं जाके जो है मतलब ये कलयुग में राज करवा रहे हैं और उसके रूप में दीवान साहब है। और उस वजह से जो गुजर है, जो इस मंदिर के अंदर आते हैं तो वो दिया डगमगाता है, ऐसी एक मान्यता हमने कहीं सुनी है। उसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तो एक ही मंदिर है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ मुसलमान भी आता है, जहाँ हिंदू भी आता है, जहाँ शेड्यूल कास्ट वाला भी आता है। जाति धर्म का यहाँ कोई पाबंद आज से नहीं, 500 साल से। आप इमेजिन करो, जब शेड्यूल कास्ट के प्रति उस टाइम इतना भावना थी, उस टाइम में भी शेड्यूल कास्ट तो निज मंदिर के अंदर पूरा जाता, यूं कि यूँ वो भेंट करता, यूं कि यूँ दर्शन करता, यूं कि यूँ सब पार्टिसिपेट करता। दरगाह क्यों कहा जाता है? ये जो मोमडन जो दरगाह है, ये इसका क्या मतलब ये है? मतलब हम जानना चाहेंगे दरगाह क्या है। अब इसको हमारे लोगों के मुंह से सुनते दरगाह। हाँ, मतलब यूँ गीत यहाँ जो औरतें गीत भी गाती है, माता जी बैठा दरगाह में, आई जी बैठा दरगाह में। तो एक ये धर्म का स्थापना उस समय हुई जब धर्म परिवर्तन पूरे जोर शोर से था। तो हैं पीर, मतलब पीर तो उपाधि किसी जदोईता जी हो गए तो पीर के कहलाए, पर दीवान की पदवी तो माता जी ने दी थी। देने के बाद में जब वो मुसलमानों का आक्रमण पड़ा था, माता जी ने फिर इसलिए ऐसा पंथ निकाला जिसमें वो क्या करते थे, मूर्ति खंडित करते थे। अपने यहाँ मूर्ति नहीं, मूर्ति नहीं। तो एक तो माता जी की गादी और जोत, ये सिंहासन तो मेरे पिताजी के टाइम ही बनाया, उसके पहले बीच में कुछ नहीं था। एक जोत और गादी की ही पूजा थी, इसके सिवाय कुछ नहीं। तो मुसलमान इसको कहते हैं कि ये माता जी की मजार है।
और जोत है उनके भी, जोत में तो कोई, तो मुसलमान इसको मजार कहते हैं। और अपने को इस धर्म को बचाने के लिए आप देखो इसमें न तो शिखर है, न कोई कलश है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, मतलब वो जैसे मजार। अपने ऑर्डिनरी घर होता है, घर जैसा घर है। तो उस टाइम में दरगाह नाम इसलिए जोड़ा होगा कि भाई अपन किसी तरह से इस पीरियड को बचा सकें, इस सीरी कौम को, दूसरे कौमों को मुस्लिम धर्म या धर्म परिवर्तन होते हुए रोक सकें। मंदिर को। तो इसको नाम मात्र, बाकी अपने सब उठ बैठने के रीति रिवाज, शादी ब्याह सबके तो बिल्कुल हिंदू रीति से ही है, पर इसका नाम दरगाह कर दिया कि है, तो इसलिए इसके यहाँ खंडन कभी नहीं किया। कोई भी आया तो मूर्ति थी नहीं, किसको खंडित कर, तो इसको कहते आया ये तो अपना दरगाह ही है। तो यूं करके उस टाइप धर्म को बचाने के लिए इसका नाम दरगाह। मुस्लिम आक्रांताओं से बचाने के लिए जो इसका नाम है वो दरगाह, मतलब ऐसे ओके कर दिया था। हाँ, कूटनीति के तहत, मतलब मंदिर को बचाने के लिए। हाँ, बचाने के लिए हर आदमी तरीका करता ही। बिल्कुल, लड़ाई लड़ नहीं सकते थे तो धर्म बचाना था। एक ये बीच का मध्यस्थ मार्ग अपनाया, जीवित रखा। बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सानिध्य मिला में और आशीर्वाद की जय हो।